कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि क्या हम ईडी से डरते हैं? हम डरने वाले नहीं हैं। ये सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अलग अलग बयान दिए और कहा कि पिछले 2 दिनों से जो बदले की भावना और उत्पीड़न का काम सरकार कर रही है, हमें धमकियां दे रही है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की नेता और सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हम जनता के मुद्दों पर, विदेश नीति पर, आर्थिक संकट पर बात करते हैं। इन सब मुद्दों में ये सरकार बुरी तरह विफल हुई है। इसीलिए ये सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही, जिसके सूत्रधार 2 व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। राहुल गांधी आज भी गुजरात में हैं और हमारे साथियों ने देश भर में ईडी से जुड़े मामलों को लेकर प्रदर्शन किए हैं। हमें चुप नहीं किया जा सकता। हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की सच्चाई के बारे में भी कांग्रेस के नेताओं ने बयान में कहा कि हमें बदनाम करने के लिए झूठी चार्जशीट और संपत्ति अटैच की गई है, इसकी चर्चा है। यह सच है या झूठ, असल है या फर्जीवाड़ा, इसके लिए कांग्रेस ने कुछ अपने सामान्य तथ्य रखे हैं। उनके अनुसार नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 में जंग आजादी की लड़ाई के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। इसकी मतलब नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनी, जिसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, किदवई जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने आगे बढ़ाया। ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाता चला आया और आज भी उन लोगों की आवाज उठा रहा है जो शोषित, पिछड़े हुए हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया था, जो 1945 तक चला और 1945 से यह अखबार लगातार चल रहा है। इसकी कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड है। कांग्रेस ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि आजादी के आंदोलन के बाद, भारत को आजादी मिलने के बाद, यह अखबार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, वीआरएस की राशि, म्यूनिसिपल टैक्स, तमाम ड्यूज जो कानूनी देनदारी नहीं चुका पाया, तो कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी ली। कांग्रेस ने समय समय पर नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कर्जा देकर उसकी तमाम राशियों का भुगतान किया, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी और ये राशि थी करीब 190 करोड़ रुपए। नेशनल हेराल्ड अखबार प्रॉफिट नहीं कमाता, कांग्रेस के नेताओं का कहना है, इसलिए वो इस राशि का भुगतान नहीं कर पाया। ऐसी हालत में कानूनी राय ली गई तो एक कंपनी बनाने की सलाह दी गई। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, उसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसके शेयर होल्डर श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल गांधी बने। इसके अलावा सैम पेत्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। इस कंपनी ने 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को दिया और 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब नेशनल हेराल्ड तो कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड को इसके शेयर अलॉट कर दिए। अब नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है, इस बारे में बताया गया कि नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट कमाने का काम नहीं करती, इसलिए ये किसी को तनख्वाह नहीं दे सकती, डिविडेंड नहीं दे सकती, प्रॉफिट शेयर नहीं दे सकती, संपत्ति नहीं बेच सकती, न उसके शेयर बेचे जा सकते हैं। ये ऐसी कंपनी जिससे कोई आर्थिक फायदा, रोकने में फायदा नहीं है। अब 2012 में चुनाव आयोग में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दायर की, जिसमें कहा गया कि ये 90 करोड़ का कर्जा क्यों दिया गया। चुनाव आयोग ने सिफारिश इस शिकायत को खारिज कर दिया। इसकी अपील वह सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने ईडी को एक दरखास्त दी। ये व्यक्तिगत दरखास्त थी और ये दरखास्त भी अगस्त 2015 में ईडी द्वारा खारिज कर दी गई थी। तब बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब बीजेपी को यह लगा कि इसमें कुछ गलत तो हो ही नहीं रहा, तो सारी चीजें चुनाव आयोग ने ही बंद कर दी, तो उसकी सरकार ने ईडी को भी केस बंद कर दिया। अब आनंद फानंद में ईडी के डायरेक्टर राजन कटोच को बदल दिया गया।
फिर सितंबर 2015 में बंद हुए केस को दोबारा चालू किया गया और 10 साल बाद 10 साल बाद एक फर्जी आरोप पत्र दाखिल किया गया। कांग्रेस ने सीधे सीधे सवाल किए, क्या यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति खरीदी है? जवाब है नहीं। क्या एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या किसी डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम हो गई है? नहीं। क्या एसोसिएट जर्नल्स या नेशनल हेराल्ड में से किसी ने 1 रुपया भी लिया है? नहीं। क्या नेशनल हेराल्ड की संपत्ति उसी के पास है? हाँ, उसी के पास है। जब कोई संपत्ति ली ही नहीं गई, दी ही नहीं गई, 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई और यह अपराध कैसे हो गया? साधारण भाषा में कांग्रेस ने कहा कि अखबार हमारा, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, अखबार को स्वतंत्रता संग्राम में हमने बनाया, ये अखबार आज तक हम चला रहे हैं, अखबार का सारा खर्चा और लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो फिर बीजेपी और मोदी सरकार की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ना कोई अपराध हुआ, ना 1 पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, ना कोई संपत्ति बेची जा सकती, ना कोई संपत्ति बेची गई, ना 1 रुपए की तनख्वाह ली गई, ना 1 रुपया डिविडेंड लिया गया, ना 1 रुपया प्रॉफिट लिया गया। तो अपराध क्या है? ये सवाल है, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते रहते हैं, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, इसीलिए राजनीतिक प्रतिशोध के चलते झूठे मुकदमे और आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात है।